जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ हाइलाइट्स। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राम मंदिर पर बोले शफीकुर रहमान, अयोध्या में मस्जिद थी और रहेगी, मुसलमान खौफ न खाएं। जानेंगे इस खबर को। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में देखेंगे सुशांत केस में सीबीआई ने बनाई एसआईटी, मनोज शशिधर की अगुवाई में दर्ज हो रही है एफआईआर। चलते अगली खबर की तरफ। एलएसी पर चीनी सेना के गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने मांग की है 4 से 6 सैटेलाइट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर देखेंगे। आईफोन 11 पर मिल रहा है 8,000 रुपए से ज्यादा की छूट। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। अगली खबर है दिल्ली अनलॉक 3.0 में दिल्ली सरकार ने एलजी को होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए फिर से प्रस्ताव भेजा है। अगली खबर देखेंगे सोने का नया रिकॉर्ड, चांदी 75,000 के पार। जानिए क्या है रेट। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे चीनी सामान के खिलाफ व्यापारी शुरू करेंगे चीन भारत छोड़ो अभियान। तो इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे कोरोना को लेकर भारत में क्या ताजा रिपोर्ट है। बात करें जी हां दोस्तों, सबसे पहली खबर की तरफ। चीनी सामान को लेकर देश में इस समय चारों तरफ भारत छोड़ो आंदोलन का जो है एक नारा लगाया जा रहा है, जिसमें व्यापारी सभी लोग शामिल हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, 9 अगस्त से चीन भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत करेगा। कैट देश के 600 शहरों में चीनी सामान के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे व्यापारी। आगामी सभी त्योहारों में भारतीय सामान का इस्तेमाल किया जाएगा। खास तौर पर इस वर्ष की दिवाली देश भर में हिंदुस्तानी दिवाली के रूप में मनाई जाएगी। व्यापारी संस्था की जो है कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसे हम कैट के नाम से जानते हैं, चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर लगातार दिन रात प्रयास करती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाइकआउट चाइना एक आम लोगों के लिए है, क्योंकि बड़ी कंपनियां जैसे बीसीसीआई, जो भारत की बहुत ही बड़ी, जी हाँ दोस्तों, और साथ ही पूरे विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसके बावजूद आईपीएल के इतने बड़े संस्करण में, यानी कि खेल की इस महाकुंभ में अभी भी वीवो कंपनी की स्पॉन्सरशिप है। क्यों? क्योंकि देश में सिर्फ आम जनता ही सभी नियम फॉलो करेगी, आम जनता ही बाइकआउट चाइना करेगी। बड़ी कंपनियां, बड़े खिलाड़ी कभी भी चाइना का जो है बहिष्कार नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हैं। वीवो कंपनी, जी हाँ दोस्तों, एक चाइनीज कंपनी है जिसका स्पॉन्सरशिप है जो आईपीएल की, और अभी तक उसे बाहर नहीं किया गया है। क्यों केंद्र सरकार इसके ऊपर चुप्पी साधी हुई, क्यों नहीं निकालती वीवो को आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से। चलिए अगली खबर की तरफ। अगली खबर है सुशांत केस में सीबीआई ने एसआईटी बना ली है। जी हां, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले को जांच को लेकर सीबीआई के केंद्र की अधिसूचना मिल चुकी है और एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसकी सूचना जल्दी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। मामले की जांच अलग टीम करेगी, इसलिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। वहीं सीबीआई बिहार पुलिस के संपर्क में है। बता दें कि सुशांत के मामले में मनोज शशिधर की अगुवाई में जांच की जाएगी और डीआईजी गगनदीप सिंह जांच की निगरानी करेंगे। जांच के लिए अनिल यादव इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ नियुक्त किए गए हैं। वहीं ईडी 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। उधर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आज तक से बात करते हुए कहा कि दिशा सालियान की मौत का सुशांत सिंह राजपूत के केस से सीधा कनेक्शन है। इसके अलावा गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार पुलिस के साथ मुंबई में हुए बर्ताव पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस अपना काम करने के लिए मुंबई गई थी, उसके बावजूद उनके आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन कर दिया गया। हर दिन हजारों लोग मुंबई पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस पर बिहार पुलिस का सहयोग न करने का आरोप लगा। इसके बाद जांच के लिए बिहार से मुंबई गए आईपीएस विनय तिवारी को भी बीएमसी ने क्वारंटाइन कर दिया था, जिसको लेकर अभी भी विवाद जारी है। तो चलते अगली खबर की तरफ। जी हां, एलएसी पर चीन की सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सेना ने 4 से 6 सैटेलाइट की मांग की है। सुरक्षा एजेंसी करीब 4,000 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे एलएसी के नाम से जानते हैं, के आसपास चीनी सैनिकों की गतिविधियों के बारे में नजर रखने के लिए 4 से 6 सैटेलाइट की डिमांड की है। कहा है कि एजेंसियां चाहती है कि सैटेलाइट सिर्फ एलएसी की निगरानी के लिए ही रखे जाए। एजेंसी का मानना है कि इसे चीन किसी भी हिमाकत वाले कदम उठाने से पहले सोचेगी। यह जरूरत है कि एलएसी पर चीनी सेना की आक्रामक तैनाती के मद्देनजर महसूस किया जा रहा है कि दरअसल चीन ने सिंजियांग क्षेत्र के सैन्य अभ्यास की एक आड़ में एलएसी के उस पार 40,000 से ज्यादा सैनिकों का जमावड़ा किया है। साथ ही उसने भारी हथियारों और तोपों, टैंकों के साथ उन सैनिकों को एलएसी की तरफ बढ़ाना शुरू किया और भारत के कई इलाकों में अतिक्रमण कर लिया। इस कदम से लेह स्थित भारतीय सेना की 14वीं कोर का मुख्यालय भी चौंक गया था। रक्षा सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना की भारतीय सेना के नजदीकी गतिविधियां साथ साथ उसकी तरफ
और भारत के भीतर की गतिविधियों पर नजर रखने में सुधार करेगा। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि चीन लगातार भारत के खिलाफ तीखा जहर उगल रहा है और केंद्र सरकार है यानी कि मोदी सरकार ने कहा कि भारत की 1 इंच भी जमीन किसी के कब्जे में नहीं है। और किस प्रकार वो इस सब चीजों से बाहर निकल गए। जी हां, राम मंदिर का निर्माण का कार्य शांत हो चुका, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी खुलकर सामने नहीं आते हैं कि चीन को लेकर अभी तक उन्होंने कोई स्पष्टीकरण जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने क्यों कहा कि 1 इंच जमीन भी जो है किसी के कब्जे में नहीं है। लगातार चाइना और नेपाल और पाकिस्तान भारत की जमीनों पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार है कि अपनी सिर्फ सरकार बचाने की फिराक में लगी रहती है और इन मुद्दों पर लेकर कोई भी बातचीत नहीं होती। अगली खबर है, राम मंदिर पर बोले सकरुफुर रहमान, मोदी सरकार ने कोर्ट से अपने पक्ष के फैसला करा लिया, मुसलमान खौफ न खाए। उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद सकरुफुर रहमान बर्फ ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ताकत के बलबूते ये नींव रखी है और कोर्ट में से भी अपने पक्ष में फैसला करा लिया। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले बर्क ने कहा कि मुसलमान मोदी योगी के नहीं, अल्लाह के भरोसे हैं। संगे बुनियाद के मुसलमान खौफ खाने की जरूरत नहीं है। सकरुफुर बर्फ ने कहा कि संगे बुनियाद रखना जमहूरियत का कत्ल करना है। इन्हें जुमरी मुल्क में यह जो अमल हो रहा है, उन्होंने शायद इस पर कभी गौर नहीं किया। हम जो कुछ भी यहाँ कर रहे हैं वह किस बुनियाद पर कर रहे हैं। खैर ठीक है, उनकी सरकार है, उनकी ताकत के बलबूते संगे बुनियाद रखी जा रही है। अदालत से भी अपने पक्ष में फैसला करा लिया। तो इस प्रकार का बयान जो है दिया गया है उनकी तरफ से। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर है आईफोन को लेकर 11 पे। जी हाँ दोस्तों, आईफोन 11 अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इसके ऊपर 8,000 रुपए की छूट मिल रही है। अगर आप आईफोन 11 खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही समय है। अमेजॉन इंडिया पर चल रही प्राइम डे सेल में आईफोन 11 की 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की 8,400 रुपए की छूट के साथ उपलब्ध है। छूट के बाद इस फोन की कीमत घटकर 59,990 रुपए हो गई है। वहीं आईफोन 11 के 128 GB वाले वेरिएंट की कीमत की बात करें तो अमेजन प्राइम डे सेल में इसे 8100 रुपए की जो है छूट दी गई है, यानी कि 65,500 रुपए में आप खरीद सकते हैं। आईफोन 11 पर मिल रहा डिस्काउंट फोन के सभी कलर वेरिएंट पर उपलब्ध है। तो अगर आप फोन लेने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए सही है, क्योंकि सस्ता मिल रहा है, जल्दी से जल्दी ले लीजिए। चलिए अगली खबर की तरफ देखते हैं। दिल्ली अनलॉक 3.0। दिल्ली सरकार ने एलजी को होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए फिर से प्रस्ताव भेजा। जी हां दोस्तों, देश में अनलॉक 3.0 चल रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना है, यानी महाराष्ट्र, मुंबई, इन जगहों पर भी जिम को खोला जा रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोला जा रहा है, साप्ताहिक बाजार खोले गए। लेकिन केंद्र सरकार अभी भी दिल्ली पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है, जहां अरविंद केजरीवाल सरकार ने पूरी तरह से कोरोना पर कंट्रोल पाते हुए जहां पे रफ्तार को धीमी कर दी, वहीं अभी भी सारी चीजों को खोलने के लिए लगातार एलजी अड़चने डालते रहते हैं। बात करें दिल्ली सरकार ने अनलॉक 3 में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजारों को फिर से खोलने की अनुमति देने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को पुनः प्रस्ताव भेजा। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति में सुधार हो रहा है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि सरकार ने केंद्र द्वारा जारी किए गए अनलॉक दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली में ऐसे प्रतिष्ठानों को अनुमति देने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है और उपराज्यपाल इस चीज में अभी भी अड़चन लगाए हुए हैं। आप सरकार ने प्रस्ताव में फिर से उपराज्यपाल को कहा कि शहर के होटलों, जिम और साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दी जाए। केंद्र ने 29 जुलाई को जारी अपने अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों में 5 अगस्त से योग संस्थानों, व्यायामशालाओं को खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन दिल्ली में ऐसे प्रतिष्ठानों को अनुमति देने के लिए आधिकारिक द्वारा कोई नया आदेश नहीं जारी किया गया। पिछले सप्ताह अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजारों को फिर से खोलने के लिए केजरी के पास वापस एक पत्र लिखा है। तो दोस्तों, ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है कि केंद्र सरकार कुछ राज्यों को लेके एक अनदेखा सा जो है व्यवहार कर रही है। चलते अगली खबर की तरफ, जो है सोने का नया रिकॉर्ड, चांदी 75,000 के पार। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जबरदस्त तेजी से सोने की कीमत आज एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 225 रुपए बढ़ गई, जबकि चांदी की कीमत में प्रति किलोग्राम 1932 रुपए की उछाल आई। दिल्ली सराफा बाजार में आज को सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 56,590 रुपए पहुंच गया। पिछले सत्र में सोने का बंद भाव 56,365 रुपए 10 ग्राम था। चांदी की कीमत में आज भी जबरदस्त तेजी कायम रही। गुरुवार को चांदी के भाव में 1932 रुपए की उछाल देखने को मिली। इसके साथ ही दिल्ली सराफा बाजार ने चांदी की कीमत प्रति किलो 75,755 रुपए पहुंच गई। पिछले सत्र में 1 किलोग्राम चांदी का भाव 73,823 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 2
$1045 प्रति औंस और चांदी 27.57 पैसे प्रति डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जारी आशंकाओं से सोने की कीमत रोज नए कीर्तिमान बना रही है। जी हाँ दोस्तों, लगातार देश में महंगाई बढ़ती जा रही है जब से कोविड-19 जी हाँ दोस्तों अनलॉक 3.0 में आ चुका है। उसके बाद देश में कुछ चीजें खोली जा रही हैं। उसके बावजूद देश में चाहे तेल हो, खाद्य तेल हो, चाहे पेट्रोलियम के पदार्थ हो, चाहे आपके रोजमर्रा की चीजें हो, चाहे गैस के बाटलों के दाम हो, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है। लेकिन सरकार यानी केंद्र सरकार इस पर कोई भी जो है निर्णय नहीं ले रही है। बात करें बिजली बिल के विभागों को लेकर तो लगातार बिजली कंपनियां मन चाहे दाम वसूल रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है केंद्र सरकार की इनके ऊपर पूरी मेहरबानी। लगातार जी हां दोस्तों, बिजली कंपनियां बिना रीडिंग लिए लोगों के पास अनचाहे बिल भेजे जा रहे हैं और उसको लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से कई प्रकार के जो है विद्रोह हुए, आक्रोश हुए, लेकिन अभी तक इनके ऊपर कोई भी इसका असर नहीं हुआ। तो चलते अपने अंतिम पड़ाव की तरफ। जी हां, बिजली विभाग तो हो गया, अब बात करते हैं 12 अगस्त से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप भी सफर करने की सोच रहे हैं तो 12 अगस्त के बाद कौन कौन सी